नमस्ते। हैप्पी दिवाली। कैसे चल रही है दिवाली की तैयारी? मेरे पिछले वीडियोस आपने देखे जिसमें मैंने दिवाली के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। दिवाली का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इसके रिचुअल्स सबको पता हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रिचुअल्स, कुछ आपके कस्टम के रिचुअल्स, और बाकी मैंने अपने पिछले वीडियो में सारे रिचुअल्स बता दिए हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और बात करने जा रही हूँ। अक्सर क्या होता है, जब हम दिवाली मनाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? सेलिब्रेशन। हम खुशी को बताते हैं, अपनी हैप्पीनेस को बताते हैं। लेकिन बहुत बार लोग ये कहते हैं, हमारी कैसी दिवाली, हमको तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, हमारा मन ही इतना दुखी है, तो हम दिवाली क्या मनाएं? आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप इस बात पर जाएंगे कि हमको कोई दुख है, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमने दिवाली नहीं मनानी, तो ऐसे तो एक प्रॉब्लम ख़त्म हो गई तो दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी ख़त्म हो गई तो तीसरी चालू हो जाएगी, क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अब मुझे ये बताएं, किसी को ये लगता है मेरी शादी नहीं हुई या मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मुझे रोज़ी रोटी में दिक्कत आ रही है, मेरा प्रोफेशन ठीक से नहीं चल रहा, मैं बीमार हूँ, मुझे घर चाहिए, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ये ना जाने कितनी कितनी बातें। सबको ये लगता है कि मुझको ये प्रॉब्लम है, तो मेरा मन ही ठीक नहीं है, तो मैं दिवाली कैसे मनाऊं? यानी दिवाली का खुशी से लिंक है। लेकिन एक बात बताएं, मैंने जो आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि दिवाली का क्या मतलब है। दिवाली 8 तरह की, जो लक्ष्मी है वो हमको 8 तरह की संपदा देती है, चाहे वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है। मैंने 8 लक्ष्मियों की बात की थी ना, अगर आप भूल गए हों तो उस वीडियो को दोबारा से देखें। और हमारी ये जितनी सारी प्रॉब्लम हैं, इन सब का लिंक तो उन्हीं 8 लक्ष्मी के साथ है। तो अब ये बोले कि जो हमको प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हमने दिवाली मनानी है, ताकि वो सब कुछ हमको, हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अब पहले मैं ये बताती हूँ कि दिवाली में हमारा सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट का रोल होता है। जो हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली हर कोई ये कहता है, चाहे वो किसी एस्ट्रोलॉजी को माने, किसी धर्म को माने या ना माने, सबको पैसा चाहिए। सबको लगता है कि मुझे और पैसा चाहिए, जितना भी पैसा मिला है उसको लगता है ये तो बहुत कम है। अगर हम ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो खुशी के लिए हुआ है, हैप्पीनेस के लिए हुआ है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हुआ है। हमें जो भी चाहिए वो हमें सब दिवाली से मिलना है। इसीलिए अगर हम कहते हैं कि हमको गाड़ी मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हम अब्रॉड चले जाएं, हमारा प्रोफेशन ठीक हो जाए, तो अच्छी बात है, और लक्ष्मी ये सब कुछ देती है। अब जब हमें कोई दिक्कत होती है, आपको पता है लक्ष्मी की अवतरणा क्यों हुई? हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी अन्न देवी, हमारी जितनी भी देवियां हैं, हमारी महालक्ष्मी, हमारी जितनी भी देवियां हैं, वो एक शक्ति को बताती हैं। और वो तब आई जब सब तरफ से हार गए, यानी जब देवता पूरी तरह से हार गए कि हमसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तभी जाके लक्ष्मी का अवतरण हुआ, देवी का अवतरण हुआ, शक्ति का अवतरण हुआ, दुर्गा का अवतरण हुआ, सरस्वती का अवतरण हुआ। हमारी सभी देवियां तब आई जब लगा और कोई रास्ता नहीं है। अब ये देवी कौन है और हमारा दिवाली से हमारा क्या लिंक है? दिवाली जो मैंने बताया, हमको हैप्पीनेस चाहिए, इन सब का मेन प्लैनेट वीनस है। वीनस यानी शुक्र। और शुक्र हमें क्या बताता है? हमारी कुंडली का दूसरा और 7वां घर। आज मैं बताऊंगी कि कैसे हमने हैप्पीनेस लेनी है, वो हैप्पीनेस जिसके लिए हम दिवाली का इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए हम दिवाली मनाना चाहते हैं, उस हैप्पीनेस को। और वो हैप्पीनेस बताती है हमारा 2nd और 7वां घर, ये शुक्र का घर है।
हमारी टॉरस राशि और हमारी तुला, ये दोनों शुक्र को बताती हैं। अब पहले हम सेकंड की बात करते हैं, वृषभ की बात करते हैं, सेकंड घर की बात करते हैं। सेकंड घर क्या होता है? सेकंड घर हमारा खाना होता है, हमारा बोलना होता है, हमारा धन होता है, हमारा परिवार होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जिसको फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए, सेकंड हाउस, उसके लिए दिवाली, उसके लिए वीनस। जिसको पैसा चाहिए, धन चाहिए, उसके लिए सेकंड हाउस यानी वीनस। जिसको अपनी संगीत कला को देखना है क्योंकि मुंह से बोलना है, तो इसका मतलब हैप्पीनेस। जिसको खाना चाहिए, फूड की प्रॉब्लम है, उसके लिए वीनस यानी सेकंड हाउस। यानी हमारी ये 4 तरह की प्रॉब्लम को वीनस ने सॉल्व कर दिया। अब आ जाओ 7वें घर को। 7वां घर है हमारी शादी, हमारा रिलेशनशिप, हमारी बॉन्डिंग, हमारी हैप्पीनेस। जिसको शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका भी शुक्र हुआ यानी वीनस। यानी अगर हमने वीनस को सॉल्व कर दिया तो आपकी मैं किसी प्रॉब्लम का भी नाम लूं, वो सारी प्रॉब्लम वीनस से सॉल्व हो रही है। और वीनस क्या है? वीनस का देवता शुक्राचार्य है। और शुक्राचार्य क्या करता है? संजीवनी बूटी देता है। यानी शुक्राचार्य मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। इसका मतलब हुआ जो बीमार है, जो सिक है, उसको भी वीनस चाहिए। यानी वीनस ने हमारी रोजी रोटी की प्रॉब्लम सॉल्व की, हमारी खाने की प्रॉब्लम सॉल्व की, हमारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व की, हमारे हैप्पीनेस की प्रॉब्लम सॉल्व की, हमारे घर के कलह क्लेश की प्रॉब्लम सॉल्व की। यानी जितनी तरह की भी ये प्रॉब्लम है, ये हमारी सारी वीनस से लिंक है। अगर आपने वीनस को ठीक कर लिया तो समझो दिवाली। अगर वीनस हमारा ठीक हो गया तो समझो हैप्पीनेस। अब जिसकी शादी नहीं हो रही, वो क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसका वीनस खराब है। वीनस खराब होने के कारण उसकी शादी नहीं हो रही। और अगर हम वीनस की रेमेडी कर देंगे तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। अब किसी की संतान नहीं हो रही, अगर संतान नहीं हो रही तो उसका क्या कारण है? उसके 2 ही कारण होते हैं। या तो उनकी अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, यानी हस्बैंड वाइफ के आपसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, इसीलिए संतान नहीं हो पा रही। या जो मेल पर्सन है उसके स्पर्म की प्रॉब्लम है, वो भी वीनस है, वो भी शुक्र है। तो यानी शुक्र ने आपकी संतान को भी दे दिया, आपकी शादी को भी ठीक कर दिया। अब आपके घर में हमेशा कलह क्लेश होता है, कुछ भी घर में होता है तो लड़ाई झगड़ा होता है। कोई फंक्शन होता है तो बिना लड़ाई झगड़े के फंक्शन हो ही नहीं पाता। घर में कोई एक दूसरे से बात करके राजी नहीं। इसका मतलब वीनस खराब है, क्योंकि वीनस फैमिली की बॉन्डिंग बता रहा है। और सेकंड घर वीनस, हम जैसा खाएंगे वैसे ही हमारी हेल्थ होगी। और संजीवनी यानी दवाई, शुक्र दवाई है, तो खाने के साथ हमारी बीमारी का लिंक है। तो इसका मतलब शुक्र ने आपकी बीमारी को भी दूर कर दिया। इसीलिए दिवाली को इतने धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो वीनस है। लक्ष्मी ही वीनस है। अगर हमने इस वीनस को अच्छा कर लिया तो इसका मतलब हमने लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया और हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अच्छा, आप ये बताएं, हमारी प्रॉब्लम दूर क्यों नहीं होती? हमारी कोई भी समस्या है, हमको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, हमारी एजुकेशन है, हमारी पढ़ाई है, हमारी नौकरी है, हमारा प्रोफेशन है, ये क्यों नहीं होती? ऐसी कौन सी बात है? क्या हम में शक्ति की कमी है? क्योंकि ये तो मालूम है, अगर एक प्रॉब्लम किसी दूसरे को नहीं है, दूसरे ने सॉल्व कर ली है, हमसे नहीं हो रही, इसका मतलब हमारे में कमी है। वो क्या कमी है? हमारे में एनर्जी लेवल नहीं है। जब हमारे पास एनर्जी लेवल नहीं होता, हमारे पास शक्ति नहीं होती, तभी ये सारी प्रॉब्लम आती है। और एनर्जी क्यों नहीं है? हमारी बॉडी की एनर्जी को क्या हुआ? एनर्जी क्यों नहीं है, हम इसको देखेंगे।
एनर्जी का मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर की जो ताकत थी वो ख़त्म हो गई। और वो क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि हमने ही उसको ख़त्म कर दिया। हमने अपनी नेगेटिविटी से, हमने दूसरे को जेलस दिया, दूसरे को ईर्ष्या दी, दूसरे से क्रोध किया, दूसरे से गुस्सा किया। जब हम गुस्सा करते हैं तो शुक्र खराब हो जाता है। जब जेलस करते हैं, नफरत करते हैं, जब अपनी नेगेटिविटी करते हैं तो उससे क्या होता है? शुक्र यानी हैप्पीनेस तो ख़त्म हो गई। और जो हम दूसरे को देते हैं हमको वही मिलता है। तो हमारे में सारी नेगेटिविटी आ गई, हमारे में वही जेलस पलट कर आ गया, वही नेगेटिविटी हमारे में आ गई। जब हमारे शरीर में नेगेटिविटी आ गई तो इसका मतलब हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई। जब एनर्जी ड्रेन हो गई तो अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम ही तो है ना जिसने 7 समुंदर पार किए थे, जो हिमालय पर्वत पे भी चला गया था, जो चंद्रमा पे भी पहुंच गया, जो मंगल पे भी पहुंच गया, जिसने सब कुछ कर दिया। यानी हमारे में वो सब शक्ति है। लेकिन जब हम नेगेटिविटी करते हैं तो वो सारी शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ, पहला काम, दिवाली की पहली रेमेडी, अब जितने मर्जी रिचुअल्स कर लें जो मैंने आपको बताए, जितनी भी पूजा क्यों ना कर लें, जितनी भी पूजा करेंगे, लेकिन जब तक आप वो नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम, आपने नेगेटिविटी को दूर करना है। सेकंड रेमेडी, आपने सुबह सनराइज से पहले उठना है। जो आजकल दिवाली चल रही है, पर्टिकुलर दिवाली का दिन और कार्तिक का महीना, ये पूरा एक महीना ऐसा होता है जबकि हमारे स्काई में, यूनिवर्स में एक स्पेशल एनर्जी है, स्पेशल प्लैनेट की पोजीशन है, वो स्पेशल एनर्जी है। और वो एनर्जी आपको तब मिलेगी जब आप सनराइज से पहले उठेंगे। आपने देखा है ना, कुछ लोग कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करते हैं, कुछ प्रभात फेरी करते हैं, कुछ तुलसी की पूजा करते हैं। यानी जितने भी लोग हैं सभी का अपना अपना कोई रिचुअल्स है, लेकिन मतलब एक ही है कि सनराइज से पहले उठना। अगर आप सनराइज से पहले उठते हैं तो आप समझिए आपके पास पूरी की पूरी वो एनर्जी आ गई। अब आपको थर्ड रेमेडी, अगर आपको डिप्रेशन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इशू है, तो आप क्या करेंगे? मेंटल इशू तब होता है जब हमारा केतु खराब होता है, और केतु का टाइम होता है सुबह 4 बजे। अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं, सनराइज से पहले उठते हैं, तो आपकी सारी एंग्जाइटी दूर हो जाएगी। आप नींबू पानी पीते हैं या नहाते समय लेमन यूज़ करते हैं और सुबह उठ गए तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं। सुबह उठ के आप टहलेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और वो उस एनर्जी से आप जो भी चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेगा। अब चौथी और अंतिम रेमेडी, वो रेमेडी जो कि मैं बता चुकी हूँ, ये वो रेमेडी नहीं है। हमेशा अपने को खुश रहने के लिए अपने को कभी मैले, पुराने, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने। अपने को हमेशा सजा संवार के रखिए, तभी आप खुश होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप पार्लर जाते हैं तो वहाँ जाके आपको खुशी मिलती है ना? जब बार्बर आपके बाल बनाता है, आपको मेकअप किया जाता है, आपका फेशियल किया जाता है, अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा होता है और आपको लगता है सब अच्छा लग रहा होता है, उसके बाद आपको वो कहते हैं आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसका क्या मतलब हुआ? आपको एक हैप्पीनेस मिलती है। और जो वीनस है वो सुंदरता की देवी है। अपने को सुंदर बना के रखें, अच्छे कपड़े पहने, अपने को कभी भी डिसमेंटल ना रखें, कभी भी ऐसा ना रखें, अस्त व्यस्त वाली स्थिति ना रखें, तो आपके अंदर हमेशा खुशी होगी। और क्या करना है? सबसे लास्ट बात, जिसमें आपके पैसे नहीं लगने और बहुत आसान काम है, दूसरे को एप्रिसिएशन दें, किसी की भी बुराई ना करें और सभी की प्रेज करें। जब आप एप्रिसिएशन करते हैं तो आपका शुक्र अच्छा बन जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रेस है, शुक्र एप्रिसिएशन है। जब आप एप्रिसिएशन करेंगे, अगर उसने कुछ गलत भी कर दिया है तो भी एप्रिसिएशन करें और तरीके से कह दें अगर ये थोड़ा सा ऐसा और कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन एप्रिसिएशन करें।
बस ये छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर आप इन टिप्स को मानते हैं, अगर आप चलते हैं, तो देखिए इस बार की दिवाली आपको वो सब कुछ देगी जो आज तक आपके पास नहीं था, जिसके लिए आप हमेशा इंतज़ार कर रहे थे। बस आपको इतना सा ही करना है। आप अच्छे से दिवाली मनाएं, हेल्दी दिवाली मनाएं, आप खुश रहें और आपको अष्टलक्ष्मी, पूरी 8 विद्याएं, 9 निधियाँ आपके घर में रहें और आप हमेशा प्रॉस्पर रहें। हैप्पी दिवाली।